सो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे जीवधारी प्राणी से मिलाऊंगा जिसने इंटरनेट पर लोगों का खून पीने के उद्देश्य से विशेष प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त कर रखी है। इस कंटेंट क्रिएटर के डिजिटल क्रिएशन को देख के लोगों के आंखों में हिरनिया और गुर्दे में फ्रैक्चर होने की बहुत ज्यादा शिकायतें आई है, जिस कारण मैं इस जीवधारी प्राणी पर वीडियो बनाने को विवश हूं। हालांकि मैंने सुरक्षा के उद्देश्य से भांग में डिस्प्रिन मिला रखी है और नेत्रों पर थर्मल इमेजन लगाने के साथ साथ मैंने पीपी किट के ऊपर से वो सुपरमैन वाला लाल कच्छा भी पहन रखा है। क्या पता उससे हमें कुछ शक्तियां मिल जाए। लेकिन फिर भी WHO का कहना है कि शुरुआती 1 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई वीडियो को लाइक कर देता है तो निर्माता के साथ साथ दर्शकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी अप्रत्याशित वृद्धि होती है। क्या बात कर रहे हैं? दबा दिया। ये है सैंडी साह, एक फिगरलेस पब्लिक फिगर। इंस्टाग्राम पे इसके 3.25 लाख फॉलोवर है, फेसबुक पे 1.4 मिलियन फॉलोवर और यूट्यूब पे 4 लाख सब्सक्राइबर है। यानी कि कुल मिला के इसके पास हमसे बड़ा नंबर है, लेकिन सिर्फ नंबर ही है। और इनके जीवन की उपलब्धि है MTV रोडीज में अपीयरेंस। बस इससे आगे कुछ कहने की जरूरत रह ही नहीं जाती, क्योंकि ये उपलब्धि भारत रत्न से भी ऊपर है। अंदर आओ राजा। इनके मुखमंडल का 3 सेकंड का गाना सुन के पता लग जाता है कि इन्हें कंचों से कंचे भिड़वाने का शौक है। पान गिलास भाई, शौक बड़ी चीज है। बोल, तुम सोच रहे हो कि इसमें ऐसा टैलेंट क्या है? टैलेंट ये है कि ये मात्र 1 सेकंड में किसी भी शख्स को गंगा स्नान करने के लिए विवश कर सकता है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? और अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ यही इसकी क्षमता है, ना, गलती कर रहे हो तुम। क्रिसमस पे इसने लोगों को इस तरीके से विश किया है कि इसका डिजिटल क्रिएशन देख के खुद सेंटा क्लॉज ने सैनिटाइजर में डूब के आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या बात कर रहे हैं? और जब इसकी ये क्रिएशन वेटिकन में पोप के पास पहुंची, उसने क्रिसमस को 2-4 दिन आगे पोस्टपोन कर दिया। रब ने जे चाहा हंसी फेर मिलांगे। और ये सिर्फ क्रिसमस ही ऐसे नहीं मनाता है, इसके बाकी के त्योहार भी दुनिया से अलग है। ये जो नाता है, ये नाता क्या है? ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? डेफिनेटली इसे राजकुंद्रा प्रोडक्शन से बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत में वही एक ऐसी विख्यात फर्म है जो ऐसे लोगों के ऐसे टैलेंट को पहचान कर उनकी ऐसी इच्छा को ऐसे लोगों द्वारा पूर्ण करवा सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे लिए ताली बजाइए भाई साहब, मेरे लिए ताली बजाइए। इसके पेज पर आए मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से अपनी हर वीडियो में मुंह खोलता है, मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट करने की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन डर भी लगता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। सतरंगी पंखों वाले इस ब्लैक एंड व्हाइट मुर्गे ने इंटरनेट पे अपने आप को क्रिएटर, एक्टर, एंटरटेनर और ड्रीमर घोषित कर रखा है। हालांकि नाना प्रकार की घोषणाओं से गुजरने के बाद भी मुझे इसके हर प्रकार के टैलेंट पे संदेह है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम ही गलत हो। भाई की क्रिएटर, एक्टर, एंटरटेनर और ड्रीमर की डेफिनेशन ही अलग हो, क्योंकि जिस प्रकार के कंटेंट का ये क्रिएशन करते हैं, ऐसे कंटेंट के निर्माता सामान्य बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। Are you serious? तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। सैंडी ने इतनी शादियां कर रखी है कि अगर इसके नाम के S को R से रिप्लेस भी कर दिया जाए तो भी इसे डिफाइन करना मुश्किल हो जाए। और अपने चलचित्रों में ये महाशय ऐसे ऐसे साउंड इफेक्ट और ट्रांजिशन डालते हैं जो आल्ट बालाजी की टट्टी क्लास की वेब सीरीज में भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। So, let's start. चलिए शुरू करते हैं। रुको जरा। अगर एक बार कोई भूला भटका इसके पेज पे पहुंच जाए तो उसे भी लगेगा कि अंग्रेजों का कुछ सामान यहाँ छूट गया है। लहरा के बल खा के लहरा के आग लगा के सरसों का तेल लगा के करूं मैं इशारा, शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। शरारा नहीं है, एक बार अपनी आईडी खुद विजिट करके देख और कमेंट्स भी स्क्रॉल लियो। सामान्य मानवों के हिसाब से देखा जाए तो जेंडर 3 ही होते हैं, लेकिन आजकल ब्रॉड टर्म का जमाना है, तो टोटल 64 में से तुम्हारी चाहे कोई भी जेंडर आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी जेंडर आइडेंटिटी को ही अपना कंटेंट बना लोगे। इस हिसाब से तो जो लड़कियां इंस्टाग्राम पे कारनामे कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही है। उन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी को ही अपना कंटेंट बनाया हुआ है। तुम्हें देख के तो समझ पाने मुश्किल हो जाता है कि तुम इंसान पहले हो या कोई जेंडर
पहले हो। हर वीडियो में इसके ये डेलिब्रेट एक्सप्रेशन देखने के बाद डाउट होता है कि ये तो खाना भी नीचे से खाता होगा, क्योंकि इसका कंटेंट इसके इंसान होने पर क्वेश्चन रेज कर रहा है। और जब मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन बनो, ये ह्यूमनों वाले काम ही नहीं करता भाई। इसके कारनामे ये देखो तो कंटेंट। और कमेंट सेक्शन में तुम्हें एक लड़की का कमेंट दिखा रहा हूं मैं। ऊपर बांग्ला में कुछ लिख रखा है, मेरे को घंटा समझ नहीं आया, लेकिन नीचे वाले कुछ वर्ड है जो मैं अच्छे से समझ पाया हूं और उम्मीद है तुम भी समझ गए हो। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इसने अपना ये विशेष कंटेंट क्रिएट करने की प्रक्रिया नहीं छोड़ी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और इतना करने के बाद भी जब इसे पर्याप्त मात्रा में अटेंशन नहीं मिलती है तो ये ऐसी हरकतें करने लगता है। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। और फिर बेचारा कोलकाता पुलिस के धक्के चढ़ जाता है। लोगों ने कमेंट करके पूछ रखा है पुलिस ने कितना लूटा। ओए हाय हाय हाय। बैकग्राउंड में बैठी पब्लिक सोच रही है ये सब क्या देखना पड़ रहा है। एक ने पूछ रखा वाई ओनली बांग्ला। भाई इसके लिए ऊपर वाले को थैंक यू बोलो, क्योंकि सैंडी भाई का कंटेंट सामान्य दिमाग का बटोड़ा बनाने के लिए पर्याप्त है। सैंडी भाई एक नहीं, सॉरी मेरा मतलब है भाई बहन कुछ, चलो मात्र सैंडी कह देते हैं, ठीक है। सैंडी एक महान क्रिएटर है, लेकिन ये खुद जिसका क्रिएशन है वो क्रिएटर स्वयं इस क्रिएचर के क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता होगा। सही बात है। आय हाय हाय, क्या टैलेंट है यार, बहुत ही अच्छे। ये है सैंडी की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। याद इसने अपने आप को एक्टर डिक्लेयर किया हुआ था। इसकी एक्टिंग के 4 नमूने देखने के बाद मन कर रहा है ऑस्कर को इसके एडम्स एप्पल तक कड़ा के 32 सेकंड के लिए छोड़ दूं। अरे वाह, गुड आइडिया। वैसे स्टार किड्स के लेवल की तो एक्टिंग ये कर ही लेता है। और कास्टिंग काउच, मेरा मतलब है कास्टिंग इसका फेवरेट स्पोर्ट है। तो अगर एक बार बिना किसी ज्योतिषी से पूछे ये बॉलीवुड में ट्राई करे तो भविष्य का छटार बनने की संभावना प्रबल है इसकी। बात तो सही है। और इंटरनेशनल सितारों के साथ काम करने का अनुभव इसे पहले ही प्राप्त हो चुका है। तो अगर वैनवुड में भी जाए, मेरा मतलब है वेस्ट वाली मूवीज में जाए, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत से याद आया, सिल्वर प्ले बटन तक पहुंचते पहुंचते यूट्यूबरों के दोनों सफियर षटकोण हो जाते हैं। लेकिन जीरो एफर्ट और अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके बने चैनल पे जब इसे सिल्वर प्ले बटन प्राप्त हुआ तो इसने इंस्टा पे ये फोटो खींच के डाली। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? न्याय करो, तुम न्याय करो। हम न्याय करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। लाखों सब्सक्राइबर्स और प्लेटफॉर्म का आभार व्यक्त करने की बजाय, उनको थैंक यू बोल के ग्रेटफुलनेस शो करने की बजाय, ये दिमाग के बवासीर से पीड़ित व्यक्ति ऐसी बेइज्जती करता है इस अचीवमेंट सिंबल की। धिक्कार है। इसकी ऐसी हरकतों से पता चल जाता है कि इसका दिमाग खोपड़ी में नहीं, स्थान विशेष में। और जब कंटेंट का निर्माण वहां से होगा तो भाई कंटेंट तो ऐसा ही आएगा। सही बात है। और एक कमेंट आ रखा है, क्रिंज यू आर, स्टॉप बीइंग एन एबनॉर्मल, एक्ट नॉर्मल प्लीज, इफ यू वांट पॉपुलैरिटी देन डू समथिंग ग्रेट व्हिच विल बी अप्रिशिएटेड। खैर ये चीज इसके समझ में नहीं आई। इतने क्रिएटिविटी से भरी इसके क्रिएशन और एक्टिंग स्किल्स को देखने के बाद आइए देखते हैं इसके एंटरटेनिंग टैलेंट को। जितना अपने इस हीरो का वजन है उससे 2 गुना ज्यादा वजन हीरोइन ने एडिशनल कैरी कर रखा है। जब ये एटम बम निकाल के अलग से टेबल पर रखे जाएंगे तब इस एटम को अपने साथ हुए स्कैम का अंदाजा होगा। बाय द वे इसका नाम एलम है, बट मैं इसे एटम कहता हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये कौन सा फेस एक्सप्रेशन है जिसमें इतनी भुंडी शक्ल बनाई जाती है? सैंडी नॉन ब्रोसिस, ऐसी भुंडी शक्ल क्यों बना रहे हो? मुंह पे पिचकारी मार दी किसी ने? या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी पुरानी यादें ताजा हो। इस महापुरुष के, मेरा मतलब है इस महाव्यक्ति के 99% क्रियाकलाप बांग्ला में है। और इसकी 7 मिनट की ये वीडियो देखने के बाद मुझे सिर्फ ये सेंटेंस समझ में आया, ये क्या है? ये तो टट्टी है। और जब इसकी ये वीडियो खत्म हुई है तो नॉर्मल सा लगने वाला ये थम्स अप कुछ अलग ही वाइब दे रहा है। और इस इंस्टाग्राम सिंबल का तो पूछो ही मत। टाइम बहुत खराब आ गया। इस शकरकंदी के बारे में अगर किसी को मात्र एक फोटो में जानना हो तो इसकी ये फोटो देख लो, तुम समझ जाओ। और अगर इसके बारे में थोड़ा जूम करके जानना है तो एक और देख लो। और अगर अच्छे से जानना चाहते हो तो साइड वाइज रख के देख लो। ये गड़बड़ है बाबा।
सही पकड़े हैं। ये कारनामा देख के पब्लिक कमेंट कर रही है। बाद में भी उतना ही गंदा दिख रहा था। ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ओके 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 ओके। वीडियो को हमें यहीं पे विराम देना पड़ेगा क्योंकि मुझे बांग्ला नहीं आती है। अगर आती तो इस पे दनादन 2-3 पार्ट बना देता मैं, क्योंकि मुझे पता है इसने एक्सप्रेशन के अलावा डायलॉग में भी हागा ही होगा। और ये कैरी का भी बहुत बड़ा फैन है, इतना बड़ा फैन है कि जब कैरी ने इसे रोस्ट किया था तो इसने उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग लिया था। और उम्मीद करते हैं कि सेम सपोर्ट हमें भी मिलेगा। और फाइनली कमेंट्स के लिए बहुत ही आभार आपका। शाउट आउट टू यू गाइस। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन।